वह पिछले 14 वर्ष से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुख्यतः कॉर्पोरेट कंपनीज और इंटरनेशनल जिम्स में। वह पर्सनल कोच है वह पर्सनल कोच है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। उन्होंने अपने न्यूट्रिशन साइंस के अनुभव से अपना डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है। उनकी पढ़ाई है, अनुभव है और विश्वास भी है कि आप और हम हमारे लाइफ के अर्थपूर्ण गोल्स हासिल नहीं कर सकते कोच के बिना। और इसलिए उनके 2 लाइफ कोच है, 2 न्यूट्रिशन कोच है और एक एक्सरसाइज कोच है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अमित ऑन द स्क्रीन। Yeah, hi Yeah, Amit, you Joseph. all Yeah. good, please. So hi, good evening everyone. आशा करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा बेहतर कर रहे हो पहले से, है ना। अब आजकल लॉकडाउन ऐसा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी लॉकडाउन है लेकिन फिर भी लॉकडाउन नहीं है ना। मतलब फिर भी सब कुछ चल रहा है थोड़ा सेफ्टी के साथ और थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, isn't it? सिर्फ कुछ चीजें जो नहीं चल रही है वो है जिम्स, तो बहुत जरूरी था लेकिन ठीक है, स्कूल्स नहीं चालू है। बाकी फिर वैसे कुछ भी नहीं है ना। जीने का तरीका बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है, बिजनेस को देखने का नजरिया बदल गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी उसके साथ बदल रहे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे मौके ढूंढ रहे हो जैसे जहाँ पे आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो। ठीक है। तो इस पूरे लॉकडाउन में हमने तो खुद का नजरिया बहुत जबरदस्त तरीके से बदल दिया है। और उसके इतने सारे फायदे हुए हैं कि नए प्रोफेशन, नया प्लेटफॉर्म और नए तरीके से हम ग्रो हो रहे हैं, तो मजा आ रहा है ना। अभी ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं सब कुछ ये आप जानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं है। जब आदमी बदलता है ना तो स्ट्रेस कम हो जाता है ना। बदलना बहुत जरूरी है, बिना बदलाव के अगर आप वैसे ही रहोगे तो स्ट्रेस तो बहुत जबरदस्त आने वाला है ना। सो जैसे आज का टॉपिक है कि लोग 7 लॉज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे। यस डेफिनेटली, मैंने ये किताबों से लिया है, लेकिन ये 7 लॉ मैं मेरे कोचेस से मैंने सीखे हैं और मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। जो आदमी जिंदा है उसको स्ट्रेस रहेगा, जो आदमी मर जाता है ना जब, तब स्ट्रेस खत्म हो जाता है। प्लीज लिख के रखिए आप सभी लोग, जब तक आदमी जिंदा है स्ट्रेस को एक्सपोज रहेगा। ठीक है। जब आदमी मर जाता है उस समय स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग जिंदा है तो हम इस स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज करना सीखना है। मैनेज करना सीखना आज का इस वेबिनार का टॉपिक है और उसके ऊपर हम बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आपके नोटबुक और पेन लेके बैठे, है ना। आज जिस तरीके से हम ये सेमिनार वेबिनार कर रहे हैं, तो मज़ा इस बात का है कि आज मैं खड़े होकर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे कुछ काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, तो बहुत सारी आवाज़ें हैं। तो सोचा मैंने कि कुछ हेडफोन लगा के थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, शायद आपको सुनाई दे अच्छी तरह। ठीक है। सो मेरा नाम अमित कुमार है, उसने ऑलरेडी बताया है, लेकिन मैं मेरे स्टाइल से आज बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 14 बरस से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में, और मैं पिछले 9 बरस से मैं लाइफ कोचिंग कर रहा हूँ। 9 10 10 बरस हो गए। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे एरियाज में किया है। शादी का रिलेशन, मेरे फाइनेंसेस मिस किए हैं, मेरा हेल्थ मिस किया है। मतलब मेरी शादी ऐसे मुकाम पे आई थी जहाँ पे हम लोग डाइवोर्स लेने के लिए बात कर रहे थे, और वहाँ से हम लोग आज एक कोर्टशिप जैसे एक बढ़िया रिलेशनशिप जी रहे हैं। 30 एज में मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। इसके 1 साल पहले मुझे सोराइसिस डायग्नोज हुआ था, और डायबिटीज को रिवर्स करके आज एक एथलेट का लाइफ में जी रहा हूँ। ठीक है। फाइनेंस का एक समय ऐसा था कि सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे ऐसा भी समय मैंने मेरे लाइफ में देखा है 10 साल पहले। और वहाँ से आज हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे लाइफ में, हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी बढ़िया है, हम लोग एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं, है ना। अब ये सब कुछ जब हुआ, मतलब वर्स्ट से बेटर और बेस्ट हो रहा है ना, तो चीज़ों में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किए हैं। आज जो बात करूंगा मैं प्रैक्टिकलिटी पे बात करूंगा, है ना, रियल लाइफ टेक्निक्स, है ना। बुक से ये रेफरेंस लिया है, बुक से मैंने शब्द लिए हैं, बुक से मैंने इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा हेल्प लिया है। तो आज मैं कुछ पीपीटी शेयर करूंगा और 7 लॉज समझने के लिए, बाकी सब हम स्क्रीन पे बात करेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को, मतलब ये 7 लॉज को अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो ये स्ट्रेस है ना पूरी तरह मैनेज होता है, पूरी तरह। मतलब
कोई चांस ही नहीं रहता कि स्ट्रेस आपको तकलीफ दे, है ना। मतलब देखो सवाल ये है कि स्ट्रेस है, अगर आप मैनेज नहीं कर पाए ना तो तकलीफ होती है, नहीं तो नहीं होता है ना। उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके लाइफ की जो स्ट्रेस है ना पहले आपको नोट डाउन करने हैं। टॉप 3 स्ट्रेस आपके लाइफ के, है ना, आपको क्या करना है, लिख के रखना है। आप थोड़ा समय लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप लिख के रखिए टॉप 3। देखो वैसे देखा जाए तो बहुत स्ट्रेस है, आप बात करते रहोगे, लेकिन जो 3 टॉप स्ट्रेस है ना जो आपको आपको नहीं क्या परेशान करते हैं, मतलब आप खाना खा रहे हो फिर भी वो दिमाग में चल रहा है या पेन क्रिएट कर रहा है, आप सोते समय भी आपको वरी कर रहा है, वो स्ट्रेस आप लिखिए। और उन 3 चीजों को लिखने के बाद उसको सेंटर में रखिए, ये पूरी बातें सुनिए, तो शायद आपके तीनों की तीनों जो स्ट्रेस है ना वो आपका दृष्टिकोण बदलने के कारण है ना आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया है। सबसे पहले क्या समझना है, ठीक है, क्या समझना है कि हमारे लाइफ में ना हमारे टाइम और एनर्जी है ना इसका इसका जो बहुत डिमांड है ना बढ़ गया है। मतलब ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर वो बढ़ नहीं पाता, देखो टाइम भी नहीं बढ़ता, एनर्जी भी नहीं बढ़ती, इसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रेस बढ़ता है ना। मतलब आप चाहते हो बहुत कुछ करना लेकिन एनर्जी नहीं है, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। दूसरा क्या करना है, फाइनेंस और हेल्थ, ये सिर्फ 2 एरियाज है लाइफ के जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी है और वहां पे कोई गाइडेंस नहीं है ना। तो फाइनेंस और हेल्थ में क्या हो रहा है, उनके गाइडेंस मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ना वो पता नहीं है ना। जैसे कि कल हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे बात करने वाले हैं, तो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जो कारण है उसके ऊपर बात करेंगे। तब हम लोग वो एग्जैक्ट रीजन समझने के कारण शायद बेटर मैनेज कर पाएंगे लोग अपना हेल्थ या अपनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो एग्जैक्ट जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं है क्या करना है, मतलब इतने सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन शुरू कैसे करना है ना वो पता नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं कि कोई कंसल्टेंट रहे, ठीक है। अब ये स्ट्रेस मैनेज करना क्यों सीखना है, क्योंकि जब आप ना क्रोनिक स्ट्रेस को एक्सपोज होते हो, मतलब क्या मतलब क्या, बहुत सालों के लिए आप स्ट्रेस के साथ रहते हो, तो जो कॉमन बीमारियां होती है ना वो है हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये जो है ना चिंता, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। और डिप्रेशन में होता है, और ओबिसिटी बढ़ता है, मतलब मोटापा बढ़ता है। क्रोनिक स्ट्रेस से हाइपरटेंशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, डिप्रेशन और ओबिसिटी, है ना। और आपको समझना क्या है कि लोग ना इसको मैनेज करने का जो उनका नेचुरल तरीका है ना, मतलब एक अनहेल्दी वे है जिससे वो लोग ना स्ट्रेस को ना डील करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, कंफर्ट ईटिंग, मतलब अपने पसंद की चीजें खाते रहते हैं जो एकदम रबिश होते हैं या अनहेल्दी होते हैं, उससे उनको लगता है कि शायद स्ट्रेस कम हो जाए, है ना। पुअर डाइट चॉइसेस या फूड चॉइसेस, मतलब खाने के जो चॉइसेस है वो, कंफर्ट ईटिंग का मतलब क्या है कि जब चाहे तब खाते हैं, मतलब स्ट्रेसफुल लगा कुछ खाया, है ना। टीवी देख रहे स्ट्रेसफुल लगा खाया, ऑफिस करते ऑफिस का काम कर रहे स्ट्रेसफुल लगा खाया, कुछ भी होगा खाया, उसको बोलते हैं कंफर्ट ईटिंग, है ना। बाद में लोग कैसे स्ट्रेस को डील करते हैं, मैनेज नहीं डील करते हैं, स्मोक करते हैं, है ना, या इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब कुछ नहीं करना, ऐसे भी करते हैं लोग। तो ये सभी तरीके ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी तरीके ना अनहेल्दी तरीके हैं जिससे स्ट्रेस बिल्कुल मैनेज नहीं होता, कम भी नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहता है। तो आपको समझना है कि ये सब तरीके ना अनहेल्दी है और इससे कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए स्ट्रेस को समझिए, मतलब मैं एक सिचुएशन है ना उसको मैं आपको 2 नजरियों से देखने के लिए हेल्प करता हूँ। क्या है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना फैमिली में, है ना, तो फैमिली के एक व्यक्ति है जिसको उसको स्ट्रेस आता है, फाइनेंस और इमोशनल, है ना। स्ट्रेस क्यों आता है, क्योंकि फाइनेंस का खर्चा बढ़ने वाला है, और इमोशनल वो मैनेज करना वो केपेबल नहीं है, इसलिए स्ट्रेस आता है। और दूसरी ओर से देखोगे, उसी फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, आगे क्या हो रहा है, लोग खुश है, फुलफिल लग रहा है, मजा आ रहा है उनको, जबकि वो पता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आने वाला है, फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, और इमोशनल स्ट्रेन आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो कोई भी हमारे जिंदगी में जो घटनाएं घटती है, होती है ना, तो उसको देखने का नजरिया जो है ना वो डिफाइन करेगा कि ये स्ट्रेस है ना आपको ग्रो करवा रहा है या आपको गिर कर रहा है, मतलब खराब कर रहा है आपकी हेल्थ, है ना। अभी इसको समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। एक बॉडी बिल्डर होता है ना, बॉडी बिल्डर वो क्या करता है, वो वेट्स लेके ना उस मसल को ज्यादा स्ट्रेस देता है, आपको पता है।
मसल है ना, जब तक मसल को स्ट्रेस नहीं देते तब तक मसल बढ़ता नहीं है ना। तो अभी ये स्ट्रेस अच्छा है कि बुरा है ना। तो अब अगर इस उदाहरण से देखेंगे तो स्ट्रेस कैसा है, अच्छा है ना। हम लोग जानबूझ के देते हैं। तो देखा जाए तो आप स्ट्रेस को कैसे लेते हो ना, वो तय करता है कि आप उसके उसके मार्फत ग्रो होने वाले हैं या आपको दिक्कतें आने वाली है, हेल्थ इशू होने वाला है। ठीक है। तो अगर एक बॉडी बिल्डर स्ट्रेस देता है मसल को और उसको प्रॉपर रेस्ट देता है तो उसका मस्कुलर फिजिक जो है ना वो इम्प्रूव होता है। अगर एक बॉडी बिल्डर मसल को स्ट्रेस देता है लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं देता तो उसका बॉडी है ना वो मसल ग्रो नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म में जाएगा, है ना। तो समझना क्या है कि आप किस तरह वो मैनेज करते हैं ना, वो बहुत तय करता है कि आप बेटर करोगे लाइफ में या करोगे, है ना। और आप सोच के देखिए ना, ये स्ट्रेस है ना एक्चुअली देखा जाए तो पॉजिटिव है। स्ट्रेस पॉजिटिव है। आप देखो आपके लाइफ में यहाँ पे जो भी बैठे समझो 20 साल के ऊपर आपका एज है, तो पिछले 20 सालों में देखिए आप जब जब स्ट्रेसफुल थे ना तब तक आप ना लाइफ में ग्रो हो रहे। एग्जाम का स्ट्रेस लिया, शायद बेटर मार्क्स मिले, पास हो गए, ग्रो हो रहे आप, है ना। आपने ऐसे कुछ सिचुएशन में स्ट्रेस लिया, आप वहां पर भी ग्रो हो रहे थे। तो देखा जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, आपको आपके लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए वो आता है और आपको एक नेक्स्ट लेवल को लेके जाता है, नेक्स्ट लेवल को लेके जाता है। अब जिस समय ये जब ये स्ट्रेस है ना आपको अनकंट्रोल लगता है, आप कुछ कर नहीं पाते हो, तब ये ना आपको तकलीफ देता है ना। समझना क्या है, स्ट्रेस है ना हमारे लाइफ का और एक स्पाइस है। जैसे अगर आप खाना पकाते हैं तो सभी स्पाइसेस अगर रहेंगे तो मजा आता है ना। नमक होता है ना, मतलब सॉल्टी होता है, बिटर होता है ना, तीखा होता है, स्वीट होता है, खट्टा होता है। तो ये सब जब एक साथ आते हैं तो टेस्टी लगता है ना। सोच के देखिए अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो हैप्पीनेस का मजा ज्यादा नहीं आएगा। मतलब मजा आएगा हैप्पीनेस का, लेकिन जब हम स्ट्रेस से गुजर के जब हैप्पीनेस पे आते हैं ना तब उसका एक्चुअली टेस्ट समझ में आता है। तो देखा जाए तो हमको क्या समझना है आज कि ये स्ट्रेस है ना हमारे लाइफ का एक स्पाइस है, इस लाइफ के रेसिपी का एक स्पाइस है। और ये जरूरी है ये समझना है, और ये खत्म नहीं होता ये समझना है, इसको मैनेज करना सीखना है। ठीक है। तो इसमें ये एंड कैसा करें अभी ये कन्वर्सेशन को कि बाबा लाइफ आएगा, सॉरी स्ट्रेस तो आएगा, मैनेज करना सीखना है। और इसमें अगर ठीक से मैनेज करना सीखोगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है। सो जो फर्स्ट लॉ है ना स्ट्रेस का, तो मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ वो समझने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आपके जो टॉप 3 स्ट्रेस है ना वो लिखे होंगे। तो क्या स्ट्रेस का फर्स्ट लॉ क्या है समझना है। अभी आप लॉ 1 लिखिए और आपकी भाषा में लिखिए, ये सब कुछ नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन अगर आपको वो समझ में आ गया कि क्या बताना चाहते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ए लाइफस्टाइल दैट रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक जिंदगी का भाग है, जैसे एक्सरसाइज डाइट, ये एक अगर जिंदगी का भाग बनाते हैं तो आपका हेल्थ जिंदगी भर अच्छा रहता है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपकी जिंदगी का भाग बनाते हो जो एक्चुअली है, तो क्या करना है, तो क्या होगा, आप हैप्पी रहोगे और ग्रो होगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बताया में प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, कुछ होने से पहले ही आप ध्यान देते हो कि कुछ करना चाहिए, है ना। जैसे आपको पता है कि बाबा कल बारिश होने वाली है और आपको बाहर जाना है ना। तो आपको पता है कि उसके लिए क्या करना है प्रोएक्टिवली रादर देन रिएक्टिवली, है ना। जैसे आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें रेपिडली हो रहे हैं और अब उसका स्ट्रेस आपको आ रहा है ना। जब आपको पता है कि ये होने वाले हैं तो उसके लिए प्रोएक्टिवली आप जो भी करते हो ना उसे कहते हैं लॉ 1, है ना। अभी इस चीज को बहुत डिटेल में हमने पिछले वेबिनार में एक्सप्लेन किया था जब हमने 4th जनरेशन टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, याद है आपको। तो 4th जनरेशन टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में हमने जो क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटी है, जो अभी नए लोग हैं उनको क्या करना है, उन्हें अटेंड किया नहीं है तो जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया है ना उनको बताना है कि आपको वो 4th जनरेशन टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का सेमिनार का आपको रिकॉर्डिंग मानना है उससे, क्योंकि उसके लिए बहुत समय लगता है और वो समझना भी बहुत जरूरी है।
तो वो जो क्वाड्रेंट का एक्टिविटी क्या है, वो जो अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है। जैसे एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। जैसे डाइट करना अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ना। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन को बेहतर करने के लिए हफ्ते में एक बार वाइफ के साथ बैठ के बातें करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है जेन्युइनली, उसको सर्व करना है, ये अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। किताब पढ़ना अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। गाड़ी का सर्विसिंग करना, है ना, मतलब खराब होने से पहले सर्विसिंग करना, ये अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज के बारे में ना मैंने उस बताया उस ट्रेनिंग में कि उसे कहते हैं क्वाड्रेंट टू एक्टिविटी। अगर वो आपके जीवन के हैबिट्स बनते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ना प्रोएक्टिव बनते हो। देखिए, अगर आपके आप में से किसी का सवाल आया है कि प्रोएक्टिव रहना, है ना, इसका मतलब क्या है, तो वो मतलब समझने के लिए आपको करना है, ये अगर आप हैबिट्स बिल्ड करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट ना सब एरिया में प्रोएक्टिव रहते हो। मतलब कुछ होने से पहले, मतलब कोरोना वायरस आने के बाद लोग कॉन्शियस हो गए कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों ऐसे करना है, इम्यूनिटी पहले भी जरूरी थी, है ना। अब जब ये लाइफ थ्रेटनिंग बन रहा है तो हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, एक्शन ले रहे हैं, उसे कहते हैं रिएक्टिव, है ना। तो हमको क्या करना है, प्रोएक्टिव रहना है। अभी दूसरा कौन सा वायरस आपको सिखाने के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको उसके पहले ही सीखना है ना। तो जैसे कि देखिए, हमारे लाइफ में टोटल लाइफ के 5 एरिया होते हैं। अगर ये 5 एरिया बेहतर करते हैं तो आपका लाइफ बढ़िया होता है। अभी हम लोग जो बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो स्ट्रेस मैनेज करने से फायदा क्या होता है कि 5 एरिया में जो एक्टिविटीज है ना वो बेहतर होते हैं। अभी लाइफ बेहतर करने के लिए आप इस वेबिनार में आए हो, तो इस 5 एरिया क्या है, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी और आपका एंटरटेनमेंट। सो इन 5 एरिया में क्या एक्टिविटीज करना है ना, आपको पता होनी चाहिए, जो आपको वहां पे ग्रो करवाएगा, आप उस एरिया में बेटर बेटर करोगे। और फिर वो हैबिट्स है ना, उसको उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट टू एक्टिविटी। देखिए, अगर आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है तो ये प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव वे है जिंदगी को जीने का। मुझे याद है पिछले 6 सालों में, 6 या 7 सालों में अर्जेंटली नहीं, मतलब हॉस्पिटल जाना जरूरी पड़ा ही नहीं कभी, है ना। इसका कारण क्या है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्टिविटी है ना उसको बहुत रिलीजियसली किया है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी इस लॉ को लिखने के लिए या समझने के लिए क्या समझना है, प्रोएक्टिव रहना है। प्रोएक्टिव का सिंपल सिंपल सेंस क्या है, मतलब जो चीज आपको बार बार स्ट्रेस दे रही ना, सोच के देखो ना उसको नहीं होने के लिए क्या करना है, दैट इज प्रोएक्टिविटी। सिंपल है। जो चीज परेशान कर रही है बार बार, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज बार बार हो रही है, मतलब मुझे बार बार सर्दी खांसी हो रही है, बार बार मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं, या बार बार मैं पैसे जितना कमाता हूँ ना वो पैसे महीना पूरा होने के पहले खत्म हो जाते हैं, तो स्ट्रेस आएगा डेफिनेटली, है ना। और उससे क्या होगा, अभी प्रॉब्लम क्या है, सैलरी का अमाउंट नहीं है, उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो वो है। तो वहां पर भी प्रोएक्टिव रहना है ना। आपके अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बार झगड़े हो रहे हैं, या आपके माता पिता, मतलब पिताजी के साथ माता के साथ या बहन के साथ झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा वर्स्ट हो रहे हैं, तो अभी वो होने के बाद फिर आप उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो, उससे प्यार से बातें कर रहे हो, तो अभी ये हो गया रिएक्टिव। वो नहीं होना चाहिए करके क्या करना है ना, उसको आप वो जो एक्शन लोगे उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव एक्ट टास्क। ठीक है। सिंपल, आई होप ये सिंपल लगा। कुछ लोग मुझे प्लीज चैट में बताइए कि आसान लग रहा है क्या, ये ऊपर से चला गया। चैट में प्लीज बताइए, मैं चैट देख रहा हूँ। अब तो कोई यस नहीं आया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ओके फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू। कितना मजा आ रहा है ना, ये आपका एक मैसेज है ना, मुझे इतना वो इंटरनल फीलिंग देता है कि मैं आपसे कनेक्ट हो गया। जब से मैं बात कर रहा था लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ, है ना। अब एक मोमेंट में मुझे लग रहा है कि वाह सब लोग हैं, वाह। तो फर्स्ट पॉइंट में दिखा रहा हूं आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको चाहिए ना ये पूरे पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। हम लोग आगे आगे जो सेकंड है ना उसके ऊपर बात करेंगे। सो है लॉ 2, क्या बोल रहा है लॉ 2,
every individual needs an adequate amount of time alone and silence to maintain balance in his one's daily life. क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति ने क्या करना है, देखिए हर एक व्यक्ति ने क्या करना है, खुद के लिए ना अकेले के साथ रहना सीखना है, उससे स्ट्रेस मैनेज होता है। कैसे होता है? आपको मैं एक स्टैटिस्टिक शेयर करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स क्या मालूम है? आजकल लोग है ना खुद के साथ रहना उनको डर लगता है, बहुत फियरफुल है या कंफर्टेबल नहीं है। खुद के साथ रहना मतलब सब जगह से डिस्कनेक्ट होना है। मतलब ना कोई गाना चालू है, ना टीवी चालू है, ना मोबाइल पास में है, ना किसी के साथ हो। आपको शांति से अकेले के साथ बैठना है और सोचना है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो कैसे बेहतर कर सकते हो। उसको एक इस दुनिया में इसको एक नाम है, उसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहना है, खुद के साथ रहना है और कुछ क्रिएटिव थॉट्स लेके बैठना है। आपको पता है मैं बहुत बार जब मैं बाहर जाता हूँ या कहीं जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि आजकल का जनरेशन है ना कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ है ना, मतलब वो अकेला रहता ही नहीं है। इधर कोई सुन देखता हूँ मैं, हेडफोन लगाते गाने सुन रहे हैं, कोई कुछ तो लगा के सुन रहा है, या कोई किसी के साथ बैठकर कंटिन्यूसली बातें करता है। मैंने ऐसा बहुत रेयरली देखा कि एक अकेला इंसान अपने पास मोबाइल नहीं है और वहां बैठा है और खो गया है अपने सोच में। बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। और आपको पता है लाइफ में या इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उन सभी ने क्या क्या मालूम है? जैसे महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है ना, और अडोल्फ हिटलर है, जिन्होंने नहीं किया कुछ ना कुछ बढ़िया सक्सेस या कुछ ना कुछ हासिल किया है। ये सभी लोग है ना अकेले रहना पसंद करते हैं। मुझे पता है कि ब्रायन ट्रेसी जो बहुत बड़े ऑथर है, लगभग 72 किताबें लिखी है उन्होंने, उसमें से उनके 52 किताबें ना बेस्ट सेलिंग है। वो खुद क्या करते हैं मालूम है? हफ्ते में 2 दिन उनका जो फार्म हाउस है वहां पे रहते हैं और उस समय वो कुछ भी नहीं करते, मतलब ना फैमिली ना मोबाइल ना कुछ। वो 2 दिन अकेले के साथ रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बढ़िया किताब कैसे लिख सकते हैं, किस टॉपिक पर लिख सकते हैं, कैसे उन्होंने इतना सारा किताबें लिखी है उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है, कैसे इस दुनिया में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं वो और नोट्स निकालते हैं जो भी आइडिया आएगा वो। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मालूम है क्या? आप है ना काम बन जाते हो। देखो रॉबर्ट ये ब्रायन ट्रेसी की करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का लाइफ बहुत बिजी है, फास्ट है। आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है? सिर्फ 5 मिनट रोज ना निकालने हैं, इधर सवेरे उठते ही, जो सबसे बढ़िया टाइम है इसके लिए, या दोपहर में या शाम में या रात में। क्या करना है? सभी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब कट करना है सभी चीजों से। मोबाइल प्लेन मोड पे, टीवी बंद, आसपास कोई बंदा नहीं है, शांति में अकेले बैठना है और किताब लेके बैठना है और उसको बोलते जर्नलिंग करना है। इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला, आप जो एंग्जाइटी बिल्ड करते हैं दिन भर, आगे आगे क्या होगा, क्या करना है, क्या करना है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, क्या हो रहा है? उनके स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है। आपको पता है लेडीज या जेंट्स में, लेकिन लेडीज का ज्यादा स्वभाव होता है स्ट्रेस या एंग्शियस रहने का। एंग्शियस मतलब वरी करने का, आगे क्या होगा, क्या होगा। मान के लोग शाम को जो एक्टिविटी होने वाली है ना, वो लोग सवेरे से ही एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट अच्छे के लिए नहीं है, वो एक्चुअली एंग्जाइटी रहता है ना। चिंता जब आती है तब एंग्जाइटी बन जाता है, जब मजा आ रहा है ना तो वो एक्साइटेड है ना। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम लोग है ना बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में ना एंग्जाइटी रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, है ना। तो जैसे ही आप सॉलिट्यूड में रह के सोचते हो ना, आपका एंग्जाइटी कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, चिंता कम होती है, और आपके अंदर है ना, यहाँ पे अंदर कामनेस बढ़ता है। कामनेस मतलब शांत बन जाते हो। शांत बनने से फायदा क्या होता है? आप उसके आगे जो डिसीजन लोगे ना वो सही निकलते हैं, ठीक है। और सबसे पहला क्या होता है? स्ट्रेस निकल जाता है। तो ये सॉलिट्यूड है ना, ये बहुत बड़ा टूल है इस दुनिया में। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब इवन एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, बिग बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, राइटर्स, है ना, सिंगर्स, है ना, ये सभी लोग है ना अपने लाइफ में सॉलिट्यूड है ना ये प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग वीकली बेसिस पे करते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे करते हैं, ऐसा है। मैं मेरे लाइफ में मुझे याद है पिछले 6 वर्षों से मैं सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन कब करता हूँ मैं? मेरा पूरा दिन खत्म होने के बाद, मतलब रात को
10:30 बजे जब मेरी वाइफ, मेरी बेटियां सो जाती है ना, उसके बाद मैं लगभग 12:30 1 बजे तक जागते रहता हूँ। मैं वो पूरा जो 2 घंटा है ना मेरा होता है सॉलिट्यूड में। मैं मेरे लाइफ को, लाइफ के एस्पेक्ट्स को, मेरे लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है उसको लेके बैठता हूँ, और वो कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मैं और ट्रैक पे आ सकता हूँ, कैसे मैं ये चीजें फास्ट कर सकता हूँ, उसके ऊपर सोचता हूँ। इससे फायदा क्या होता है मालूम क्या? मेरा वरी निकल जाता है। आपको पता है कोई भी एक चीज, जैसे अभी आजकल लोगों को जॉब का वरी है, मतलब बिजनेस चलेगा कि नहीं, ये वरी करता है ना, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। आप शांति से बैठो और लिखो कि आज की दुनिया में क्या आप कर सकते हो बेहतर, और लोग सीखने के लिए। अगर अभी ये फिटनेस क्लब चालू नहीं, इंटरनेशनल जिम्स बंद है, तो वो उनके जो ओनर्स है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल है। मुझे पता नहीं है वो लोग सच में कुछ क्रिएटिवली सोच रहे हैं क्या, है ना। लेकिन अगर इस समय पे सॉलिट्यूड में बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है उसका इस्तेमाल कैसे कर सके ताकि वहां से इनकम आ जाए, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए, बहुत जरूरी है ना। तो सॉलिट्यूड क्या है? एक इंपॉर्टेंट टूल है जो सेकेंड लॉ में बताया गया है। तो कैसे करना है प्रैक्टिस? चालू कीजिए 5 मिनट से, डेली 5 मिनट्स। लेकिन आपको आपको आपके लाइफ में कौन सा समय है दिन भर में जो सच में आपको ना शांत लगता है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो मेरे एनवायरनमेंट है ना मेरे कंट्रोल में है, तो मैं जब चाहे तब ना शांति से बैठ सकता हूँ। मेरे घर में पिछले 10 सालों से मैंने टीवी नहीं है मेरे घर में, मतलब मेरे घर पे केबल नहीं है। टीवी का सेट है, ठीक है, लेकिन उसमें केबल नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो बंद है। इसकी वजह से क्या होता है, घर में एकदम शांत वातावरण है। हम लोग मूवीज देखते हैं, है ना, अमेजोन प्राइम का अकाउंट है, मूवीज देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन दिन भर गड़बड़ नहीं है, कंट्रोल है। आप देखिए कि आपके घर में, आपके हाथ में वो एनवायरनमेंट का कंट्रोल है क्या? नहीं है, तो घर से बाहर निकलिए और 5 मिनट 10 मिनट है ना, आपको क्या करना है, बैठना है, शांति से सोचना है। शायद आपको ऑफिस जाते वक्त आपका सही समय है, वहां कीजिए। आपको लगता है सवेरे 6 बजे उठने के बाद वॉक करने के लिए निकलना है, और एक जगह है जहाँ पे आप शांति से बैठ के, प्लीज वहां पे मोबाइल लेके मत जाइए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। सेकेंड लॉ, देखो अभी मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, लॉ 1 2 3 करूंगा, लेकिन अगर आपने ये हर एक लॉ को इंप्लीमेंट करना है, शायद आपको 10% ही करना आएगा, कुछ मतलब हर्ज नहीं है, कीजिए 10%। आप करोगे करोगे बेटर होगा, बेटर होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको स्ट्रेस को पूरी तरह मैनेज करना सीखना है, तो 7 के 7 लॉ है ना आपको इंप्लीमेंट करना चालू करना है। घर पे लिख के रखिए कि उसके लिए एक एक्टिविटी लिखिए कि ये करेंगे, 5 मिनट का हो 10 मिनट का हो, लेकिन 7 के 7 लॉ को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। थर्ड लॉ देखते हैं क्या है। ऑनेस्टी विथ वन सेल्फ इज एसेंशियल। खुद के साथ ईमानदारी। अब ये किस चीज की ईमानदारी समझते हैं? क्योंकि हमें तो ईमानदारी का एक ही आंसर पता है, जो पैसे के साथ होती है ना, पैसे के साथ ईमानदारी आती है। अभी ये खुद के साथ ईमानदारी मतलब क्या है ना, हम बात करेंगे, ठीक है। क्या होती है ईमानदारी खुद के साथ? सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमानदारी ये रखनी है कि आपको, आप लाइफ में आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। ये ईमानदारी रखना है, एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ में आप सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें आपकी छूटने वाली है। आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, और वैसे भी वो होने वाली नहीं है, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, है ना। आपको ईमानदार रहना है कि कुछ चीजें जो आप नहीं कर सकते हो, आपका वो एरिया नहीं है ना, मतलब आपका वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, या आपका वो एरिया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा वेट ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैंने जस्ट चालू किया। मैं फिलहाल 180 किलो से डेडलिफ्ट मारता हूँ, 180 किलो से मैं स्क्वाट मारता हूँ, 110 किलो से बेंच प्रेस करता हूँ, मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ, तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं भागता हूँ, मतलब कि ट्रेडमिल से ज्यादा, है ना। लेकिन ये मैंने क्या किया, प्रैक्टिस करते गया, मुझे पता नहीं था वो होता गया बेटर करते करते। अभी कुछ लोगों का ये एरिया नहीं होगा, मतलब वेट ट्रेनिंग उनका एरिया नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हेल्दी रहने के लिए जितना करना है उतना ही करना है, और जो नहीं आता है ना वहां पे क्या करना है, दूसरों का सपोर्ट लेना है। सब कुछ मैं करूंगा, सब फंक्शंस को मैं जाऊंगा, सब रिलेशन मैं संभालूंगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा। नहीं, मैं जॉब भी करूंगा, वाइफ को भी देखूंगा, सब रिलेटिव्स को देखूंगा, फ्रेंड्स को भी देखूंगा, सब जगह मैं जाऊंगा, सब जगह हाजिर होगा, नहीं, स्ट्रेस आएगा। आपको मैनेज करना सीखना है कि कुछ चीजें छूटने वाली है,
क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है और एनर्जी लिमिटेड। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो ना, सब करूंगा, स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, है ना। आपको ये भी देखना है कि आपका फाइनेंस कितना इनकम है, उसमें क्या कर सकते हैं। प्लीज इनकम के हिसाब से ना आपको क्या करना है कि एक्सपेक्ट करना है कि क्या करना है लाइफ। आपके बड़े बड़े ड्रीम्स लिखिए, लेकिन इनकम कैसा बढ़ सकता है उसके ऊपर भी सोचिए और कुछ फिगर आउट कीजिए। सिर्फ आप मतलब इनकम इतना है और ये ड्रीम्स पूरे करने के चक्कर में लोन लेके स्ट्रेस आएगा बाबा, और इतना बढ़िया स्ट्रेस आएगा। और ये स्ट्रेस ना आने के बाद है ना, उतारते उतारते 20 साल जाता है, मतलब आदमी खत्म हो जाता है ना। हाइपर टेंशन, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, वैसे नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपका नॉलेज सेंटर है ना, वहां पे थोड़ा इनपुट डालिए। रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें है फाइनेंस मैनेजमेंट के, हमारे वेबिनार्स है जो हमने पहले फाइनेंस पे किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग लीजिए, आपका लाइफ बढ़िया कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, है ना, कनेक्ट हो जाइए मुझसे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, ये स्ट्रेस कम हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है कि बाबा मैं सब कुछ नहीं कर सकता। प्लीज अपनी वाइफ को ना मत बोलिए कि हाँ 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 हाँ, बच्चों को हाँ 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 हाँ, स्ट्रेस आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जो शब्द देते हैं तो उसका पालन भी करते हैं, अगर वो पालन नहीं होता है तो आपको स्ट्रेस आता है या दुख होता है, तो प्लीज आप जबान के पक्के रहो, लेकिन जबान देने से पहले 10 बार सोचो कि वो सच में आपको करना है क्या, है ना। घर में कोई तो इमोशनली आपको बात करता है और बोलते हैं आपने मुझे जब से शादी हुई तब से मुझे कहीं लेके नहीं गए, है ना। इस लॉकडाउन में आपका पेट्रोल का खर्चा इतना बच गया है, कितने खर्चे बच गए, तो हमें कहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। आप इमोशनली हाँ बोल दोगे, लेकिन मत करो, सोचो कि सच में जाना है क्या, किस तरह जाना है, क्या कमिटमेंट देना है, सोचो। दुनिया कर रही है इसलिए मुझे करना है मत कीजिए, स्ट्रेस वहां से भी आता है, सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं। आप देखिए कि आपको जरूरी है, कौन सा एरिया आपका लैक हो रहा है, 5 जो एरिया है लाइफ के, कौन सा एरिया जो लैक हो रहा है मतलब वीक है, उसके ऊपर काम कीजिए, शायद वहां पे पैसा और समय दोनों लगेगा, है ना। आपको फाइनेंस देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आता है ना। वहां पे रॉबर्ट कियोसाकी हर बार क्या बोलते हैं, आप है ना, आपको सर्वाइवल अगर में है, सर्वाइवल में तो सक्सेस की चीजें मत कीजिए। जैसे अगर आपका इनकम ऐसा है कि आप जस्ट सर्वाइव हो रहे हो, तो आपको सक्सेस की चीजें नहीं करना है। मतलब आपको मोबाइल फोन चाहिए, आज की दुनिया में मोबाइल चाहिए जिंदगी जीने के लिए, लेकिन आईफोन ही चाहिए या सैमसंग का कोई लेटेस्ट चाहिए, ऐसा अगर करोगे सर्वाइवल में तो स्ट्रेस बढ़ेगा। अभी क्यों लिया मोबाइल, आपके कलीग ने लिया, शायद फैमिली में किसने लिया, अरे उसने कैसा लिया आपको पता है क्या, सोच के देखिए, पूछिए उसको कैसे लिया, और बाद में देखिए क्या होता है ना। तो आपको समझना है कि एग्जैक्टली क्या करना है। सबने एक बढ़िया घर लिया है इसलिए हमें लेना ही चाहिए, उनके घर में 52 इंच का टीवी है, हमें लेना है क्या। आप देखिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने लिया करके आपको लेना है क्या, है ना। उन्होंने वो लिया, आपने भी ये लिया, उन्होंने कार चेंज की, आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके आसपास के लोगों ने, तो आपको कार चेंज करनी ही चाहिए क्या। ऐसे अगर डिसीजन लोगे तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा, है ना। बढ़िया सी कार है लेकिन उसका ईएमआई भरना मुश्किल हो गया, तो कार में बैठ के मतलब कार में बैठ के रोना पड़ेगा, और कार में बैठ के एसी लगा के भी बाल झड़ेंगे स्ट्रेस से, ठीक है। तो क्या समझना है इसमें कि बाबा हमको ना ऑनेस्ट रहना है कि क्या है क्या नहीं है। देखो बहुत सारे मैंने जेंट्स देखे जो बीवी को ना कि ये मैं कर नहीं सकता, क्या अभी है हम नहीं कर सकते, ये बताने के लिए हेजिटेट करते हैं, और ऐसे कुछ चीजें ले लेते हैं जो लेनी नहीं चाहिए थे। बहुत सारे जेंट्स का होता है, या ना कैसे बोले कि हम ये कर नहीं सकते क्या, कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करते हैं, और ये सब जब एकोमुलेट होता है ना तो बहुत स्ट्रेस बढ़ता है ना। तो आप देखिए कि क्या है ना, झूठ मूठ का दिखावे के लिए कुछ मत कीजिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो बढ़ेगा। उससे अच्छा क्या कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना। तो वो कैसे करना है, अगेन इस ट्रेनिंग सेशन में आते रहिए, इसके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ऑनेस्ट रहिए, कुछ चीजें आपको नहीं आएगी, उसके लिए क्या करना है, हेल्प लेना है ना। जैसे मैं पिछले 14 बरस से डाइट डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने क्लासिक एग्जांपल देखा है ना। जेंट्स लोग क्या करते हैं, जब मेरे पास डाइट डिजाइन के लिए आते हैं, और क्या करते हैं, वाइफ से झगड़ा करते हैं घर पे, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उससे नहीं क्या बात मतलब ठीक से बिहेव नहीं करते हैं,
और यहाँ आने के बाद जब हम डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं तब बीबी की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते जाके बोलते हैं कि तू नहीं तो मैं मेरा खुद करूंगा। नहीं, खुद करना सीखना है, मैंने भी सीखा है, लेकिन झगड़ा करके करने की जरूरत नहीं है ना। तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ाएगा। आप करते जाओगे, मतलब जहाँ पे वाइफ से अगर ठीक से बात करते हैं, उसका कोऑपरेशन लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, उसको विश्वास में लेके बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वहां पे वो स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ना इसका पहला आंसर क्या है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट रहिए पहले, है ना। जो चीज आती है उसके ऊपर और बेहतर काम कीजिए, जो चीज नहीं आती है उसको सीखने के लिए काम कीजिए कमिटमेंट लेने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। Developing greater self-awareness is required to maintain balance in one's personal and professional life, है ना। थोड़ा रीड करके बताता हूँ, इसमें और कुछ है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये डेवलप करना पड़ेगा बहुत बड़े पैमाने पे। किस चीज का, कि बाबा मुझे मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है ना उसको बैलेंस करना सीखना है। यही बात ध्यान में। तो ये अवेयरनेस है ना पहला, कि अगर ये आता है तो आप है ना, आपका लाइफ है ना थोड़ा ना ठीक तरीके से नहीं, कहाँ पे खींचना है कहाँ पे छोड़ना है ये समझ में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना बिना कारण, मतलब कोई जरूरत नहीं है, अपने ऑफिस में इतने कमिटेड रहते हैं कि घर का जो चीज है ना वो जाता है टॉस पे। सो ही इज ए वेरी गुड एम्प्लॉय बट वेरी वेरी पुअर हस्बैंड और फादर। वो नहीं करना है, तो बैलेंस करना है ना। जब आपको पता है कि घर पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, गड़बड़ नहीं है, तो अपने आप को काम स्टॉप कीजिए, मतलब बहुत काम कीजिए कहाँ पे, जॉब में। लेकिन आपको जब दिखता है कि घर में जरूरत है, वाइफ को बच्चों को, ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं, तो उस समय वो जॉब को थोड़ा बाजू में रखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कब जरूरत है आपके घर में या कब ऑफिस में जरूरत है। अगर ये अवेयरनेस नहीं आया तो स्ट्रेस बढ़ेगा। कोई भी एरिया में अगर आप इग्नोरेंट रहते हो, मतलब आपका जॉब में ग्रो होने के पीछे इतना सब कुछ चल रहा है, ईएमआई पे करने के लिए आप इतनी मेहनत ले रहे हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके बच्चों के और आपके बीवी के या आपके माता पिता के कुछ आपके इमोशंस के कुछ जरूरतें हैं, अगर वो आप उसको एड्रेस नहीं करते हो तो वो इमोशन है ना बनेगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बनेगा डिजास्टर। और वो इस तरह आएगा, जैसे मैं बोलता हूँ ना हर बार कि बहुत बहुत सारे लोग है ना कंपनी के सीईओ है बट डाइवोर्स विथ वन बाईपास एंड डायबिटीज। क्या फायदा? उस लेवल को जाने के बाद ये समझ में आता है कि यार ये कुछ अचीव हुआ ही नहीं है। फिर अकाउंट में पैसा आता है वो भी जाता है। आपको पता है जो 10,000 रुपए कमाता है उसकी भी हालत वही है, और जो 2 लाख रुपए कमाता है महीने का उसकी भी हालत वही है। हाँ, उसके सेविंग थोड़े ज्यादा है लेकिन वो पैसा रहता ही नहीं है। और ये दोनों की हालत क्या है, वो जब अगर रिटायर होते हैं या कुछ कारणों से अगर जॉब जाता है तो ये 10,000 वाले का शायद 1 या 3 महीने का बैकअप होता है, उसका 6 महीने का होता है, लेकिन सिचुएशन वही है, 6 महीने बाद क्या है ना। तो ये स्ट्रेस क्यों क्रिएट हो रहा है, शायद कहीं पे अवेयरनेस नहीं है बैलेंस करने का, है ना। अभी देखिए पर्सनल लाइफ जो बोलता हूँ ना मैं, सिर्फ मैं फैमिली नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में आपका क्या आएगा, आपका हैप्पीनेस भी आएगा। आप खुद के साथ रहते हो क्या, वो भी आएगा। आप खुद के हेल्थ के ऊपर कुछ काम करते हो क्या, वो भी आएगा। आप डाइट करते हो क्या, क्या आप बोल रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, मतलब एक्सरसाइज करना है समय नहीं है, एक्सरसाइज डाइट करना है लेकिन समय नहीं है, बहुत कुछ करना है पर्सनल लाइफ में लेकिन समय नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका फोकस सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ पे है और पर्सनल लाइफ मैस हो रहा है। स्ट्रेस बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और आपको पता है ये ऐसा बढ़ेगा जब ये स्ट्रेस है ना पर्सनल लाइफ का जब आएगा ना घूम के, तो इतनी जोरदार तरीके से आएगा कि आपका प्रोफेशनल लाइफ है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना? तो क्या करना है यहाँ पे, अवेयर रहो, है ना। लॉ क्या बताता है, अवेयर अवेयर क्या बोलता है लॉ, डेवलपिंग ग्रेटेस्ट सेल्फ अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ जरूरत है, किस चीज पे फोकस करना है, अवेयरनेस लाइए, है ना। किसी किसी को एसिडिटी का है ना,
अवेयरनेस लाइए कि ये तकलीफ बार बार बढ़ रही है मेरी, क्या ये तकलीफ है ना आगे कुछ और चीज क्रिएट करेगी। अवेयरनेस रही है कि आपका पेट नहीं था पहले, अभी पेट बढ़ रहा है, अभी पेट इतना बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है कि आपके खड़े रहने के बाद नीचे के पैर नहीं दिख रहे। अवेयर रहिए कि ये अभी आपको लेके जाएगा हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। अवेयर रहिए कि पहले आपके चेहरा एकदम एक जैसा टोन था, इवन टोन, मतलब ये और ये कलर सेम था, लेकिन आपका अभी चेहरे में यहाँ ब्लैक ब्लैक हो रहा है, कहीं पे ये डिस्कलरेशन हो रहा है। तो अवेयर रहिए कि शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। सिर्फ ये मत बोलिए कि बाबा नहीं उम्र हो रही है, उम्र के साथ होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने ये बॉडी है ना ऐसे बनाई नहीं है कि मतलब डिटोरेट हो इतनी इस लेवल पे, है ना। तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे डिस्कलरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, ब्लड का स्ट्रेंथ खराब हो रहा है, इम्यूनिटी ड्रॉप हो रही है, डेफिशिएंसीज बहुत सारे हैं जो ये स्किन दिखा रहा है। तो आपको अवेयरनेस बढ़ेगा एक्सरसाइज और डाइट का, तो ये वैसे भी घूम फिर के आएगा। पता है डायबिटीज जब डायग्नोस होता है ना तो उसकी शुरुआत कब होती है। डायबिटीज डायग्नोस होने से पहले उसकी शुरुआत है ना लगभग 10 साल पहले होती है। इसका मतलब क्या है, अगर अवेयर नहीं है तो डायबिटीज तो होने वाला है, होने के बाद क्या करोगे, है ना। अगर आपका विश्वास है कि रिवर्स कर सकते हैं तो कुछ किसी को ढूंढोगे आप, अगर नहीं है तो उसको लेके जियोगे। डायबिटीज के क्या सेकेंडरी तकलीफ क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज की वजह से आंखों का प्रॉब्लम होता है, कैटरेक्ट होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज की वजह से आपका किडनी प्रॉब्लम होता है, डायलिसिस भी जाना पड़ता है आगे चल के। और डायबिटीज की वजह से ओबेसिटी बढ़ता है ना। क्या होता है उससे, ओबेसिटी बढ़ेगा तो हार्ट प्रॉब्लम आता है, मतलब डायबिटीज से बीपी होता है, डायबिटीज से क्या हो सकता है और बहुत कुछ होता है, फैटी लिवर होता है ना। तो अवेयर रहना कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अवेयर रहिए कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कि आप जो जो कुछ काम कर रहे हो तो आपको और कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है क्या। अवेयर रहिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या आपके पास ऐसे स्किल्स है कि आप इजिली रिप्लेस हो रहे हो। अगर आप इजीली रिप्लेस हो रहे हो इसका मतलब आपका जॉब जाएगा। आप अगर आपका बिजनेस है तो आप देखिए कि आपका बिजनेस है ना ये इजीली रिप्लेस हो रहा है क्या। इसका मतलब क्या है, ये शायद बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी समाज को। देखिए आपको क्या करना है, अपग्रेड कीजिए। देखो आज की दुनिया में अगर कोई जेरॉक्स का मशीन क्या और पीसीओ ने कॉइन वाला पीसीओ, कॉइन बॉक्स, इसका बिजनेस करने लगा या पेजर बेचने लगा तो वैसे भी लाइफ में स्ट्रेस आने वाला है ना। आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीजें अभी नहीं पॉसिबल, जरूरत नहीं है। अगर आप भी आज भी मोजरबर्ग की सीडी बेचोगे, सोनी की सीडी बेचोगे और आप चाहोगे कि कुछ लोग आएंगे, अरे लोग आएंगे लेकिन आपका लाइफ बेटर नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना है ये सब चीजों का, अवेयर रहना है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ, फिफ्थ लॉ लेते हैं। लॉ 5 क्या कहता है, बैलेंस कैन बी अचीव only when there is an equal commitment to one's mind, body and spirit। ये बहुत बहुत जरूरी और बहुत मजेदार लॉ है जो समझने की बात है। आई होप ये आपको बहुत सेंसिबल लगेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, कमिटमेंट किस लिए चाहिए मालूम है, बैलेंस चाहिए आपका किसमें, आपके माइंड बॉडी और स्पिरिट में, है ना। अभी आपको जो बॉडी है ना वो जो काम करते हैं ना उसको बोलते हैं बॉडी। माइंड क्या है, दिमाग में क्या है, स्पिरिट मतलब आपकी आत्मा, है ना। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है कि बाबा हमारे लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना और पैसों से जो चीजें आती है वो चीजें आपको हैप्पी नहीं करेगी। हमारे स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअल भी जरूरतें है। हम लोगों को पसंद है किसी को हेल्प करने के बाद हमको बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी है ना आपका स्ट्रेस कम करती है ना। लेकिन अगर हम सोचते कि नहीं नहीं ये पैसा वैसा पहले कमाना है, ये इसको हेल्प करना उसके लिए कुछ करना वो 50 के बाद करेंगे, है ना, तो आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। हम लोग बने ही ऐसे हैं, हम लोग जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना, अगर आप नहीं कर रहे, समय नहीं है, पैसा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो हमको जो खुशी मिलती है ना वो हमारा स्ट्रेस है ना बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करने के लिए हमको कैपेबल बनाता है ना। दूसरा क्या है, मतलब ये तीन चीजें को अलाइन कैसे करना है, मतलब मान के चलिए एक बंदा है, एक बंदा है, उसका नाम क्या है, नितिन। अभी कोई नितिन होगा तो बुरा मत मानिए, ठीक है नितिन का एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है। तो नितिन है, तो नितिन क्या करते हैं, सवेरे उठने के बाद ना ये सत्संग लगाते हैं, कोई चैनल लगाते हैं और सत्संग देखते हैं। उनको अच्छा लगता है सत्संग सुनना, वो बातें सुनना, है ना। अभी नितिन क्या करते हैं, सत्संग सुनने के बाद अच्छा लगता है और फिर वो दिल में रहता है कि लोगों को हेल्प करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा अच्छा रहना, लोगों के साथ एक काइंड हार्टेड पर्सन रहना है। अब नितिन क्या करते हैं, सत्संग सुनने के बाद नाश्ता करते हैं, है ना, तैयार हो जाते हैं और जाते हैं अपनी दुकान पे। आपको पता है नितिन का दुकान को, नितिन का बिजनेस क्या है, उनका एक वाइन शॉप है। अब क्या होगा, सवेरे सत्संग देखा और दुकान पे गए। अभी ये वाइन शॉप नितिन ने खुद चालू नहीं किया, उसके पिताजी का है ना। अब क्या हो रहा है, सवेरे माइंड ये था, मतलब माइंड में ये है, लेकिन बॉडी क्या कर रहा है, ऐसे चीज कर रहा है जो नहीं करना है। अब क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, समझेगा भी नहीं क्यों अंदर ना तकलीफ हो रही है। और स्पिरिट क्या करेगा, शाम को आने के बाद अगर आप उसके बाद मंदिर में जाते हो नमस्कार करने के लिए, तो ये सब तो हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। एक बंदा है कि जो वो चाहता है कि मुझे सच सच मतलब झूठा, मतलब झूठी बातें नहीं करनी है, सच सच बताना है। वो चाहता है, उसके लाइफ का वो उसूल है, वैल्यूज है। लेकिन आप देखो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कहीं ना कहीं बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको घर नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा इससे, वापस आपकी जो वैल्यूज है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, उससे भी स्ट्रेस आता है ना। दूसरा क्या है, सच छुपाने से भी स्ट्रेस आता है। मतलब सच बताया नहीं, लेकिन मतलब सच बताया नहीं इसको मतलब क्या है, वो झूठ नहीं है, झूठ बोलना नहीं बोलते, लेकिन सच छुपाने से भी हमारे लाइफ में ना बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ता है। तो अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो किस चीज की बातें है, माइंड, बॉडी और स्पिरिट। तो ये लॉ क्या कहता है कि आपको क्या करना है, वो बैलेंस लाना है। जैसे देखो, अभी ये बात है ना, मुझे बहुत पहले समझ में आई थी, लेकिन उस पर अमल करने के लिए मुझे कुछ साल लगे। मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये तीनों चीजें अलाइन होनी चाहिए, तो ये मुझे 6-7 साल पहले समझ में आई, लेकिन उसमें से निकलने के लिए टाइम लगा। मेरा लास्ट जो कंपनी था ना जिसमें मैंने काम किया, तो एक इंडिया की बहुत बड़ी एकेडमी है, फिटनेस एकेडमी है, वहां पे मैंने एज ए जनरल मैनेजर काम किया। तो मेरा लास्ट जॉब था वो, और वहां पे मुझे उस काम में झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि मेरे डायरेक्टर बोलते थे या उस जॉब का रिक्वायरमेंट था, है ना। और उसमें समय क्या होता, मुझे अंदर से ना खराब लगता था। आज कर रहा हूँ ना, मतलब मैं आज वेबिनार्स ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं लाइफ कोचिंग कर रहा हूँ, मैं डाइट डिजाइन कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अभी ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब मेरे बॉडी, माइंड और स्पिरिट अलाइंड है। इसलिए क्या हो रहा है, स्ट्रेस नहीं लगता। मतलब बार बार ना मैं इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसी कंपार्टमेंट में हूँ। मेरा दृष्टिकोण वही है जिंदगी को देखने का। मतलब कुछ भी करूँ, लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं, किसी भी हालत में मैं लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। क्या है, एक बोलते ना इंटरनल है ना, फुलफिलमेंट का फीलिंग आता है। फुलफिल मतलब ऐसा लगता है लाइफ में कुछ कर रहे हैं, सोने से पहले ना मजा आता है, ऐसा लगता है कुछ किया। जैसे एक नहीं क्या, जो कैजुअलिटी में डॉक्टर होता है ना, जो जान बचाता है, तो जब वो दिन में 2 लोगों का 3 लोगों का जान बचाता है ना, मतलब तो उसको सोने के टाइम है ना, उसको अच्छा लगता है। वैसा वाला फीलिंग है ना, मैं लेके सोता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप जो भी कर रहे हैं ना, शायद उसमें वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, अलाइन करने का, लेकिन आप थोड़ा सोचिए। अभी आपको वो लॉ 2 है ना, वो इस्तेमाल करना है। सॉलिट्यूड में बैठना है शांति से, और देखना है कि कैसे आप है ना आपके बॉडी, माइंड और स्पिरिट को अलाइन कर सकते हो। देखो, आप सीखने आए हो स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन ये अभी ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल बातें हो रही है, लेकिन स्ट्रेस का कनेक्शन हमारे स्पिरिट से है। स्ट्रेस का कनेक्शन सिर्फ पैसा कम है इससे नहीं है। स्ट्रेस का कनेक्शन हमारा नजरिया, हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उससे बहुत कुछ है। बोलते हैं ना, एक इंसान है जिसको घर नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है, और एक का पास बहुत बढ़िया घर है लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में है। क्यों होता है ऐसे, देखने का नजरिया। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि गरीब रहना है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको बड़े बड़े सपने नहीं रखने, अच्छे घर नहीं लेने हैं, लेकिन नजरिया भी ठीक करना है। ये बिल गेट्स है ना, क्यों ये बिल गेट्स है ना, क्या कर रहे हैं अभी बिल गेट्स, पता है आपको? बिल गेट्स सालों से एज ए फिलोंथ्रोपिस्ट नहीं, मतलब वो फिलोंथ्रोपिस्ट है, और वो उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। फिलहाल एक बीच में रिसेंटली उन्होंने, कुछ कंट्रीज है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, और टॉयलेट्स नहीं है करके 5 साल के नीचे वाले बच्चों की डेथ हो रही है। वो जब उनको पता चला, तो उन्होंने अपना खुद का पैसा
और अपनी टीम और अपने एक्सपर्टीज को खर्चा किया और ऐसे उस कंट्रीज में ऐसे टॉयलेट्स बनाए हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। और उसकी वजह से फायदा क्या हो गया कि वो करने के बाद उनको जो खुशी मिली बिल गेट्स को, उसका ठिकाना नहीं है ना। क्यों कर रहे हैं लोग? दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं। ये क्यों कर रहे हैं कि उनको पता है कि इस तरह जीने से ही स्ट्रेस जीरो रहेगा और लाइफ का एक्चुअली अर्थ यही है ना। देखो, अगर आपके दिमाग में आज आ रहा है कि कुछ करना चाहिए और आपके पास ना पैसा है ना समय है, तो क्या कर सकते हैं? आपका स्पिरिचुअलिटी क्या करना चाहिए मालूम है क्या? आपके पास देने के लिए क्या है? अच्छे शब्द है। अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, बुरा मत बताइए, बुरा मत बोलिए। उसमें कुछ बुरा होगा उसको उसको आप मत बताइए, उसको समझ में आ जाएगा। आप उसमें जो अच्छा है ना वही बताइए। तो आपके पास क्या है? अच्छे वर्ड्स है, दे दीजिए। आपका माइंड और हार्ट है ना, ये अच्छा फील करेगा, अलाइन हो जाएगा। आपके पास क्या है? अच्छी स्माइल है, दे दीजिए। आपको पता है, आप कॉर्पोरेट कंपनीज में जाओगे ना, तो लिफ्ट में लोग जब खड़े होते हैं ना, तो एक दूसरे के पास देखते भी नहीं है। ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं जैसे सभी ना अलग अलग ग्रह से आए, अलग अलग प्लैनेट से आए। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो भूल गए कि स्माइल देना है ना। ऐसे करोगे तो लाइफ हैप्पी नहीं रहेगा। आप है ना स्ट्रेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब स्ट्रेस आने के लिए जो भी जरिया है उसको आप बुलाओगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट कीजिए लोगों को जेन्युइनली, जो अच्छा है उसके लिए। देखो, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस क्या है? नजरिया है बस, और कुछ नहीं है। एक्चुअली स्ट्रेस को कुछ नहीं कर सकते। उसको अगर एक नजरिया ठीक से बनाओगे तो ये मैनेज होता है ना। सबसे पहला स्ट्रेस अगर देखो, बहुत सारे ये तो इतना स्टोरीज है ना पॉपुलर, हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस तो घर पे ही आजकल। क्या? घर से काम कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है आपको पता है ना। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आदमी या औरत कोई ना कोई तो स्ट्रेस में आए, और एक स्ट्रेस में दूसरा भी आएगा, है ना। तो उनके उनकी बातें मुंह से नहीं होती है, ऐसे कुछ बर्तनों की आवाजों से बातें होती है, या और कुछ तरीकों से होती है, या बच्चों के थ्रू बातें होती है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है ना। तो क्या करना है? सबसे पहले वाइफ हस्बैंड को अप्रिशिएट कीजिए जेन्युइनली। नमक ज्यादा है, कोई बात नहीं है, खाइए। वो जब खाएगी ना उसको पता चल जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा बोलिए, उससे क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा, है ना। बोलते हैं ना, घर के बॉस को अगर आप संभालना सीखोगे तो आप आपके ऑफिस का जो बॉस है ना वो अच्छा बिहेव करेगा। डायरेक्ट कनेक्शन है, सेम स्किल लगता है ना। देखो, वाइफ को ना मेहमानों के जैसे ट्रीट कीजिए, मेहमान के साथ। हम मेहमानों को कैसे ट्रीट करते हैं? अगर हमारे घर पे मेहमान आते हैं, वो गलतियां करते तो क्या बोलते हैं? ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं, ओके ओके, हाँ, बैठिए, खाइए, आराम कीजिए। ऐसे ट्रीट कीजिए वाइफ को, और वाइफ हस्बैंड को ऐसा ट्रीट कीजिए। काम कीजिए अपना अपना, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसे दीजिए, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, है ना। जैसे हमने एक वेबिनार में बोला था, जिस बंदे के लाइफ में, बंदा या बंदे के लाइफ में एक डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, उसका लाइफ का 70% है ना चांस है ना, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन या स्ट्रेस का ना निकल जाता है। एक एक रिलेशनशिप ऐसा चाहिए जो डीप है, मतलब बहुत गहरा है और अर्थपूर्ण है, जहां पे आप ना सब कुछ बोलते हो, सरेंडर करते हो, जहां पे आपको कोई जज नहीं करता। तो वो रिलेशनशिप है ना, वाइफ में ही देखना है या हस्बैंड में देखना है, बाहर नहीं, है ना। बाहर देखोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, आई होप मैं जो बता रहा हूँ वो सेंसिबल लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। लॉ 6, डेवलपिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस allows an individual to set realistic goal। ये बहुत जरूरी है। अभी ये क्या है? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि I move towards my goal as time has begun, become my ally rather than my foe। इसका मतलब क्या है? इसका आगे मैं रीड करता हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट वेयर आई वॉन्ट टू बी टुमारो बिगिंस विथ वॉट आई डू टूडे। समझिए इसका मतलब, आपने जिम ज्वाइन किया। अभी थोड़ा मैं इस एरिया में हूँ तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको, ये सब जगह रिलेट करने हैं। इस बंदे को हेल्थ अच्छा करना है, उसने क्या किया? जिम ज्वाइन किया, और उसने एक्सपेक्टेशन रखी है कि 3 महीने में मेरे शरीर में परिवर्तन होने चाहिए। 3 महीने में क्या होगा? अभी स्ट्रेस आएगा,
3 महीने नहीं, 2 महीना होते होते स्ट्रेस आएगा, क्योंकि उसको पता है कुछ हो नहीं रहा है। क्या चाहिए? सबसे पहला गोल रखना चाहिए कि बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद उसका पहला स्टेप क्या है ना, वो समझना है। स्टेप बाय स्टेप गोल रखना है। ऐसा नहीं करोगे ना तो स्ट्रेस आएगा। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि बाबा क्या मैं हर रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्या, पहला गोल। उसके बाद आपको देखना है कि क्या मैं इफेक्टिवली मतलब एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्या राइट फॉर्म एंड टेक्निक से, सही तरीके से। क्या मैं इफेक्टिवली कर रहा हूँ क्या, नेक्स्ट गोल। क्या मैं फेलियर जा रहा हूँ क्या, मतलब मैं सच में मेरे बॉडी को चैलेंज कर रहा हूँ क्या। और जब मैं ये ठीक से करूंगा, उसके साथ मैं अपना डाइट भी करूंगा और मैं ठीक से रेस्ट भी लूंगा, कुछ सप्लीमेंटेशन भी लूंगा, सब करूंगा, तो मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा, जिसके लिए लग सकता है शायद 1 साल। क्या वो करने वो सब क्लियर है क्या? अगर वो नहीं है, रॉन्ग एक्सपेक्ट करोगे, अर्ली एक्सपेक्ट करोगे, स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। मतलब आपने 1-2 वेबिनार्स अटेंड किए मेरे, और मान के चलिए आपके फैमिली में, मतलब आपके और आपके वाइफ के या जो भी है, आपके कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। आपने एक वेबिनार अटेंड किया, आपने आपकी वाइफ को अप्रिशिएट किया, और आपने 1 हफ्ते में सोचा कि अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वाइफ अच्छा बात करेगी। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। लेडीज का ये दिमाग है ना, ये बहुत अलग है जेंट्स से, तो थोड़ा समय लगता है। माय डियर फ्रेंड, है ना। सब आप क्या कीजिए, जो राइट है ना वो करते जाइए, करते जाइए, अपने आप होगा। एक्सपेक्टेशन रखोगे रॉन्ग, ऐसे एक्सपेक्ट करना है कि बेहतर होने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, लेकिन जो टाइम लिमिट डालोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपने एजुकेशन पूरा किया, आपको जॉब लगने वाला है, और आपने एक्सपेक्ट किया था कि जॉब लगते ही 3 महीने में मैं लेटेस्ट आईफोन लूंगा। होता है ना, उस एज में एक क्रेज होता है आईफोन लेने का, बढ़िया सा, है ना, या एक बढ़िया सी बाइक खरीदनी है ना। लेकिन जब आपको जॉब लगता है, सब कुछ कटिंग वगैरह होने के बाद हाथ में जो आता है, घर में देना पड़ता है, तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि इसमें आईफोन लेटेस्ट तो नहीं आएगा। तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन रॉन्ग रखोगे तो स्ट्रेस आएगा सब जगह। जॉब में भी, मतलब आप 2 साल जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, और आपको अचानक लग रहा है कि अभी प्रमोशन होना चाहिए, और अगर आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है, तो आप पूरा रेस्टलेस हो रहे हो, वरी कर रहे हो, आप उसकी वजह से बॉस को बात कर रहे हो, ऑफिस में चर्चा कर रहे हो कल इसको, और वो बॉस को पता चलता है कि आप है ना ऐसे कुछ बातें कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जॉब जाएगा, या आपका बॉस आपको लेगा कोने में और बात करेगा आपसे, स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना। वाइफ ने आपको इमोशनली बोला, तो आपने क्या किया, 1 लाख के जेवर खरीद लिए ईएमआई पे, है ना। तो क्या हो गया, आपने क्या किया कि ये खरीदने से वाइफ अच्छा बर्ताव करेगी या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जेवर खरीदने के बाद 1 हफ्ते के लिए वाइफ अच्छी, है ना, मतलब आपकी गलतियां या जो भी हो रहा है फिर भी आप वो माफ कर रही थी, 1 हफ्ते के बाद वो चला गया ना एक्साइटमेंट जेवरों का। अब क्या होगा, वो वापस पहले जैसा सिचुएशन हो गया, रॉन्ग एक्सपेक्ट किया आपने, है ना। बच्चों के साथ समय बिताया नहीं है, उनके साथ खेले नहीं आप, उनको उनको सुना नहीं, उनको क्या बताना है, उनको इमोशनली एड्रेस नहीं किया है, आपने फिजिकली एड्रेस नहीं किया है उनको, बच्चों को, है ना, उनके साथ आपने अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दिया है, उनकी बातें नहीं सुनी, है ना, उनके साथ आपने मस्ती नहीं की। और आपने क्या किया, बच्चे फिर गुस्सा हो जाते हैं, आपने क्या किया, बाहर लेके कि खाना खाने को, तो खाना खाने को लेके नहीं के बाद क्या, वो उस दिन के लिए खुश हो गए, दूसरे दिन वापस वही। आपने एक्सपेक्ट रॉन्ग किया, स्ट्रेस बढ़ेगा। अभी देखो, बात सवाल पैसे की नहीं है, सवाल क्या है, किया रॉन्ग एक्सपेक्ट करने के बाद जब वो आउटकम नहीं आता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि रॉन्ग आउटकम को एक्सपेक्ट किया, और टू अर्ली, मतलब बहुत जल्दी आउटकम एक्सपेक्ट किया, और वो फ्रस्ट्रेट होने के कारण उन्होंने जो सही चीज कर रहे थे वो बंद कर दी। एक्सरसाइज में रिजल्ट नहीं आ रहे, 3 महीने में एक्सरसाइज ही बंद कर दी, रॉन्ग डिसीजन है। स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आएगा। वाइफ से 2 महीना बातें की अच्छी, उसको अप्रिशिएट किया, उसको गुस्सा नहीं किया, आपने लगा कि ये सब अच्छा हो जाएगा, वाइफ ने कुछ बदलाव नहीं आए, तो आपने क्या किया, छोड़ दिया, वापस पहले जैसे, है ना, टॉन्ट मारना, ये मारना चालू हो गया वाइफ को, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले, है ना। तो समझना क्या है कि यहाँ पे आपको ना जो रियलिस्टिक है, मैं थोड़ा ना ये रियल लाइफ एग्जांपल से ना 1-2 देगा बार बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ। वो आपका लॉ है ना, उसका उसका डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो चलेगा, आपको एग्जांपल ध्यान रखना है और समझना है कि गोल्स को ना और एक्सपेक्टेशन ना थोड़ा सा ढंग से सोच के करना है, या उसके लिए हेल्प लेना है ना। कोई क्या करता है आजकल, यूट्यूब चैनल चालू करता है, समझो, है ना,
आज कुछ नहीं तो यूट्यूब चैनल चालू किया, और उसको अचानक लगता है कि यार ये 6 महीना हो गया, मैं इतना सारा वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और पैसा भी नहीं आ रहा है, लेकिन खर्चा तो हो रहा है वीडियो शूट करने के लिए, ये वो सब कुछ। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखने हैं कि इसके लिए क्या करना राइट है, एक कोच को हायर करना है, किसी का गाइडेंस लेना है और सही तरीके से करना है और पेशेंस रखना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के मतलब प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन शेक करके पाउडर, और बाकी पूरा दिन कुछ नहीं ध्यान खाने पे, और वो सोचते हैं कि क्यों मेरे मसल्स नहीं बढ़ रहे, मतलब उनका फोकस सिर्फ प्री एंड पोस्ट वर्कआउट का मील है ना उसके ऊपर है। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे, है ना। तो क्या करना है, रियलिस्टिकली ना गोल्स को रखना है, एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करने हैं। आपको क्या करना है, हेल्प करना है, आपको थोड़ा सा ना सोचना है कि यार ऐसा करने से होगा क्या इमीडिएटली, है ना। नेक्स्ट लेते हैं, long term change requires discipline, patience and a commitment to the daily process of maintaining balance। बहुत जरूरी है। long term change requires discipline, patience and a commitment to the daily process of maintaining balance। क्या है ये, देखो अभी आपने जो भी सीखा है ना पूरे 6 लॉज में, अभी इसको करने के लिए ना डिसिप्लिन लगेगा। स्टार्ट में बोला ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, इसको कभी कभी करके नहीं चलेगा, इसको डेली करना है, और अगर डेली करेंगे तो उसके लिए डिसिप्लिन लगेगा और उसका रिजल्ट आने के लिए पेशेंस लगेगा। तो क्या करना है अभी, इस जीवन शैली को मतलब स्ट्रेस मैनेज करने का जो जीवन शैली है, ये जो नजरिया आपने आज लिया है, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और करते जाना है, करते जाना है, डेली बेसिस पे करना है। आपको ध्यान देना है कि आप डेली कर रहे हो क्या, मतलब आज 2 दिन आपका मूड अच्छा था तो आपने वाइफ को अप्रिशिएट किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया, परसों कुछ तो ऑफिस में हो गया गड़बड़, गुस्से में आप घर पे आए और आपने वो चालू किया आपका जो तरीका है, उससे क्या होगा, ये डेली नहीं हुआ, कंसिस्टेंटली नहीं हुआ, स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा, है ना। ये 7 लॉ को ना, ये 7 लॉ को आपको ना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो मैं एक बार रिव्यू करना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा समराइज करना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या है कि प्रोएक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव मतलब कुछ चीजें होने के बाद कुछ नहीं करना है, वो होने से पहले करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, आज आपकी लाइफ में जो चीजें बार बार हो रही है जिससे आपको स्ट्रेस आ रहा है, वो चीजों को आगे होना नहीं चाहिए करके क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं। तो वो चीजों पे आपको क्या करना है, बैठना है, सोचना है। उससे क्या होगा, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर हो और आपने क्या किया, रात को आप जब 11 बजे घर पे आते हो ऑफिस से, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बाहर कोई रेस्टोरेंट भी चालू नहीं है, स्ट्रेस आने वाला है, तो क्या करना है, आपको देखना है कि घर में कुछ है या नहीं है। तो प्रोएक्टिव बोलते हैं, प्रोएक्टिव नेचर रखना है। आज पहले सोचना है, कल के बारे में आज ही सोचना है, चिंता नहीं करना है, सोचना है और एक्शन लेना है। उसमें मैंने बताया था कि प्रोएक्टिविटी की कुछ हैबिट्स है, वो आपको डेवलप करने हैं। क्या हैबिट्स है, जैसे एक्सरसाइज करना, डाइट करना, सप्लीमेंट्स लेना, वाइफ के साथ हफ्ते में एक बार बात करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसके साथ करना, बुक रीडिंग करना, है ना, एक कोच ढूंढना है, एक मेंटर ढूंढना है जिससे लाइफ और बेहतर होगा, है ना। सॉलिट्यूड में रहना है, भगवान को रोज ग्रेटिट्यूड, थैंक यू भगवान कि इस लॉकडाउन में मेरे पास जॉब है, थैंक यू भगवान इस लॉकडाउन में मैं 3 वक्त तक खाना खा रहा हूँ, थैंक यू भगवान इस लॉकडाउन में मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे साथ है और मुझसे कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग सब एक पेज पे है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, उससे क्या होगा, ये प्रिवेंटिव मेजर, प्रोएक्टिव रहोगे, है ना। गाड़ी को सर्विसिंग कीजिए, लॉकडाउन है, ये बंद है, वो बंद है, गाड़ी सर्विसिंग नहीं करोगे राइट टाइम पे, वो खर्चा निकालेगी, वो खर्चा ऐसा आएगा, स्ट्रेस में जाओगे, है ना। अच्छी तरह सोइए। लॉकडाउन में लोगों का क्या हो गया है कि बहुत मोबाइल टीवी मोबाइल टीवी मोबाइल टीवी हो गया है, दिन भर हाथ में टीवी होता है या सामने टीवी होता है, उससे क्या हो गया है, व्हाइट लाइट सॉरी ब्लू लाइट बढ़ गई है आंखों में, और मेलाटोनिन सीक्रेशन कम होता जा रहा है, दिन भर पे बैठ के भी होता है, वो धूप में जाते नहीं है, उजाले में जाते नहीं है, स्लीप खराब हो गई है। तो स्लीप क्वालिटी लीजिए, है ना। आपको लाइफ में जो जो करना है वो लिखना चालू कीजिए, है कैसे करना है लिखना चालू कीजिए, जर्नलिंग कीजिए,
हर रोज एक्टिविटी करना है। अगर आप कोई एक्टिविटी करना भूल जाते हो इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेस आता है। तो क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाइए, सोने से पहले लिस्ट बनाइए, कल किसको किसको कॉल करना है और कल कौन कौन से काम करने हैं, लिखिए, सामने लगाइए, टीवी पे लगाइए। टीवी चालू करोगे ना तो पहला काम सामने आएगा, उससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। सेकेंड लॉ क्या करना है कि बाबा आपको अकेले में रहना है, सॉलिट्यूड में रहना है, खुद को समय देना है, खुद के साथ रहना है, खुद के साथ जो समय बिताओगे ना उसको एंजॉय करना है, डरना नहीं है। सोचना है कि कैसे बेहतर कर सकते हैं आप, आपकी सोच कैसे बेहतर हो सकती है, आपके फाइनेंस कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या आप और कर सकते हो, कैसा आपका, आप ये लॉकडाउन चालू है, एक्सरसाइज मतलब जिम बंद है, कैसे आप ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन एक्सरसाइज करने के, कैसे आप उसको ना आपका लाइफ का पार्ट बना सकते हो। सोचिए, सॉलिड देखिए, उस पर काम कीजिए, मतलब प्लानिंग भी कीजिए और इम्प्लीमेंट भी कीजिए। उससे क्या होगा, आप है ना शांत रहोगे, आपका एंजाइटी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, कामों पे जम मत कीजिए, वो होने के बाद ये फास्ट 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 नहीं। एक काम होने के बाद 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, सोचिए कि कैसे करेंगे, कैसे उस एक्टिविटी में आप एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा काम रहिए, है ना। थर्ड क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ऑनेस्ट रहना है खुद के साथ। सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, पहले मान लेना है, सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, और कुछ काम ऐसे है जो आप नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि आज नहीं कर सकते हो, उसको सीखना चालू कीजिए, शायद आप 1 महीने बाद 3 महीने बाद कर सकते हो। लेकिन पहले ये खुद के साथ एग्री करना है कि कुछ काम नहीं आ सकता, है ना। उससे क्या होगा, आप है ना उसके लिए किसी का सपोर्ट लोगे या उसको डेलीगेट करोगे, है ना। उससे फायदा क्या होगा कि ना आपको वो एम्पावर करेगा खुद को हेल्प करने के लिए, और दूसरों से हेल्प लेने के लिए आपको एम्पावर करेगा, आपको ताकत देगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना। चौथा क्या करना है, एक बढ़िया सा सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करना है कि क्या हो रहा है मेरे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब मराठी में बोलना है तो जागरूकता, जागरूक रहना है, क्या हो रहा है, क्या मेरी मेरी अभी थोड़ा सा मेरे जॉब में फोकस करने की जरूरत है क्या, जागरूक रहना है कि बाबा शायद मेरा कंपनी का पता नहीं क्या वाला है, मुझे कहीं पे इंटरव्यूज देने चाहिए, जागरूक रहिए, है ना। जागरूक रहिए कि लोग कंपनी में बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं कुछ कुछ पैसे में, तो जागरूक रहिए कि आपको शायद नहीं निकालेंगे, लेकिन कहीं पे इंटरव्यू देके रखिए ना, कुछ हाथ में रखिए, है ना, प्लान बी आपका। जागरूक रहिए कि अगर आप ये जो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ कुछ खुद का करना है क्या, ये सही समय है क्या, है ना। अवेयर रहिए क्या करना है, अवेयर रहिए कि बाबा आपका प्रोफेशनल लाइफ तो चल रहा है लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ मैस हो रहा है, ये तो स्ट्रेस बढ़ेगा। वाइफ को क्या जरूरत है, पैसे के, समय के, क्या मैं उसको दे रहा हूँ, क्या मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ क्या, बच्चों को क्या चल रहा है, क्या बच्चों को आपने एक मोबाइल खरीद के दे दिया है और वो बच्चे बिजी है, लेकिन वो कहाँ लेके जा रहा है उनको, उनका जिंदगी कहाँ, उनकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, उस मोबाइल क्या आएगा मोबाइल पे पता नहीं आपको। अगर इंटरनेट दिया है तो आप उसका लाइफ बर्बाद कर रहे हो, है ना। मेरी बेटी 13 साल की है, मेरी बेटी 9 साल की है, अभी भी हम लोग उनके हाथ में मोबाइल नहीं देते। यस, हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, हम लोग फेसबुक के कुछ वीडियो देखते हैं, लेकिन साथ में बैठ के देखते हैं, उनके हाथ में नहीं जाता। हम मूवीज देखते हैं हफ्ते में एक बार, है ना, लेकिन फिर इंटरनेट पे उनको कुछ ब्राउज करने के लिए नहीं देते, कुछ भी आ सकता है सामने, बहुत डेंजरस है ये। ठीक है, अवेयर रहिए, अवेयर, आपका अवेयरनेस बढ़ाइए, अवेयर रहिए कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो क्या सच में जरूरत है क्या अभी, है ना। मतलब सच में ये बढ़िया चीज, मतलब अभी लोग अभी फिर भी शॉपिंग कर रहे हैं, देखिए बदन पे कपड़े है ना आपके, बहुत सारे हैं ना, तो मत खर्चा कीजिए। ये कोरोना वायरस का अभी तक गया नहीं पैंडेमिक, क्या होगा, क्या स्थिति बदलेगी हमें पता नहीं है। थोड़ा पैसा रखिए बाजू में, अवेयर रहिए, पैसा रखना चाहिए, है ना, थोड़ा अवेयर रहिए। जो जरूरत की चीजें ना जिंदगी जीने जीने के लिए, उसको कीजिए सिर्फ। और रही बात एंटरटेनमेंट की, तो दो दो तरीके से एंटरटेन कीजिए, शॉपिंग घूमना मत कीजिए, सोच के देखिए, मतलब आपके पास अगर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है ना तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं ना तो दो तरीके से खुद को एंटरटेन कीजिए, एक बढ़िया सा खाना खाइए हफ्ते में एक बार, है ना, आपकी पसंद का, और अच्छी मूवीज देखिए आपकी पसंद के, पूरा दिन देखिए चलेगा हफ्ते में, लेकिन एक बार, है ना। अवेयर रहिए कि किस तरह से मुझे अपने पैसों का इस्तेमाल करना है ना, अवेयर रहिए। ये हो गया चौथा। पांचवा क्या है ना, आपको क्या करना है कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट है ना, इसमें ना एक अलाइनमेंट लाना है। सोचिए आपकी सोच क्या है और आप कर क्या रहे हो।
आपके वैल्यूज क्या है, आप कर क्या रहे हो, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है और आप कर क्या रहे हो, है ना। मतलब मुझे पता है कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, मैं किसी गुटखा कंपनी में जाके मेरा इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं मेरा रिज्यूमे भी नहीं भेजूंगा, मैं क्यों भेजूंगा, है ना। मैं अगर एंडोर्समेंट करता हूँ, मैं एक ब्रांड बन गया हूँ और मैं समझो किसी एडवर्टाइजमेंट लेता हूँ, तो मेरा लाइफ का वैल्यूज है कि लोगों का अच्छा करना है, ये मेरा उद्देश्य है जिंदगी का। तो मैं जाके दारू का ऐड नहीं करूंगा, सिगरेट का ऐड नहीं करूंगा, वो सब नहीं करूंगा। वो रहना है कि वो सब अलाइन हो रहा है क्या, वो देखना है। ठीक है। सिक्स क्या है ना, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ना डेवलप करने हैं, जो आपको अच्छे गोल्स है ना, स्टेप बाय स्टेप गोल्स सेट करने के लिए हेल्प करेगा, इससे स्ट्रेस नहीं आएगा। मतलब क्या करना है, हेल्थ अच्छा करना है, अच्छा नहीं, आपको क्या करना है, आपका जॉब चल रहा है, उसके साथ आपको दूसरा जॉब देखना है, तो ना इमीडिएटली कुछ स्विच मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। पहला क्या कीजिए, आपको किस एरिया में एक्सपर्टीज लाना है, मतलब जॉब करना है, उस एरिया में थोड़ा पढ़ाई कीजिए, उसके लिए कौन से कंपनीज है वहां पे जाके रिज्यूमे दीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, इंटरव्यू प्रोसेस में ठीक से बात कीजिए, जैसे भी पैकेज के बारे में, क्या क्या ऑप्शन है, क्या वर्क वर्क टाइम होगा। देखो आपको तो ऑलरेडी जॉब है, तो आप एकदम पोस्टर के साथ बात कर सकते हो, है ना। उससे फायदा क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेशन राइट रहेगा। आज आपने सोचा कि नहीं मुझे जॉब चेंज करना है, और ये महीना हो गया पूरा, मतलब एक महीना हो गया और आपका जॉब अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो आपको रेस्टलेस लग रहा है, स्ट्रेस आएगा। नहीं, राइट एक्सपेक्टेशंस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए, है ना। तो उससे फायदा क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। सातवां क्या करना है, लॉन्ग टर्म रखना है सब चीजों के लिए, पेशेंस रखना है और कमिटमेंट रखना है, सब कुछ मैं करूंगा, बैलेंस करूंगा। और ये डिसीजन लेना है कि लॉन्ग टर्म करूंगा मैं, शॉर्ट टर्म नहीं। मतलब आपका अगर नजरिया ये है कि 3 महीना में करके देखता हूँ, ये जो बताया है सब, देखते क्या होता है, ऐसे मत कीजिए। चाहे 3 महीना आपको समझने में जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, हो सकता है ऐसे, है ना। तो ये 7 चीजें हैं जो मैंने शेयर की है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपका स्ट्रेस है ना कम कर सकते हैं। मेरे पास अभी 7 है, मैं चाहूंगा शेयर करना। जैसे एक कॉमन तरीका क्या है, जो चीज आप बदल सकते हैं, है ना, उसको बदलने की कोशिश कीजिए, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। जो चीज आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कीजिए, है ना। आप किसको बदल सकते हो, उसको, स्ट्रेस नहीं आएगा। आप अगर आपके वाइफ को बदलने गए, बॉस को बदलने गए, बच्चों को बदलने गए, भाई को बदलने गए, स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हम लोग किसी और को बदल नहीं सकते, ये प्रिंसिपल है ना। नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन ले रहे हैं, कितने कंट्रीज में कोरोना वायरस चला गया, हमारा कब जाएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में है क्या, आप उस बॉडी पे हो क्या डिसीजन लेने के लिए, नहीं है ना, बात भी मत कीजिए, स्ट्रेस आएगा। आपकी कंपनी अच्छे लोगों को निकाल रही है और बेवकूफ लोग है उसको रख रही है, आपके हाथ में है क्या, सोची भी मत, छोड़ दीजिए, स्ट्रेस आएगा नहीं तो। तो क्या है, जो चेंज कर सकते हैं उसको क्या करना है, चेंज के लिए काम चालू करना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस लेना नहीं है। जो चेंज नहीं कर सकते उसको स्वीकार करना है, उसको छोड़ देना है, स्ट्रेस नहीं आएगा। फाइनेंस जो भी आ रहा है, सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, हे भगवान थैंक यू सो मच, जो इस जॉब से मुझे इनकम आ रहा है ताकि मैं 3 वक्त तक खा सकूं। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा वही है, खाना, है ना। उसके अलावा क्या कीजिए, एक्सप्रेस क्रिकेटिंग, ये मत बोलिए कि ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, इसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, पैसा नहीं बच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मत। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, धन्यता मानना, एक्सप्रेस करना, थैंक्स एक्सप्रेस करना, थैंक्स देना, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। सबसे फायदा करता है, आपका स्ट्रेस है ना एकदम नीचे आ जाता है। आप है ना इमीडिएटली ना, आपका फोकस है ना क्या आपके पास है ना उसके ऊपर आता है, ना कि क्या आपके पास नहीं है। और ये प्रेयर है ना सवेरे उठते ही करना है, क्योंकि एक बार आपका माइंड सेट हो गया ना, दिन भर वैसे रहेगा। तो सवेरे उठते ही पहला प्रेयर कीजिए, ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू। आपका वो माइंडसेट सेट हो जाएगा, दिन भर आप ना खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, तो आप अच्छे लोग और अच्छे परिस्थितियां को अट्रैक्ट करोगे और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। और बहुत कुछ है वैसे ऐड करने के लिए, मैं अगले सेशन में करना चाहूंगा, है ना। सो आशा करता हूँ कि ये 7 लॉज और जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें से आप कुछ ना कुछ ना इस्तेमाल करोगे, आपका जीवन बेहतर करोगे, आप स्ट्रेस मैनेज करने का, आप कौशल्य बढ़ाने के लिए आप काम चालू करोगे।
स्ट्रेस मैनेज करना ये एक स्किल है जो करने से आती है, करने से आती है, आती है, बेहतर होती है। ठीक है, विद दिस आई एम डन एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू अमित जी, ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था।